आपके साथ मैं हूं फरहा सिद्दीकी। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक, मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक, यूपी से केरल तक, भारत में कोचिंग कल्चर एक महामारी की तरह पैर पसार रहा है। देश के हर राज्य में कोचिंग का ये जाल इस कदर फैला है कि कोई बच्चा या उसके माँ बाप इससे अछूते नहीं हैं। उन्हें लगता है कि बगैर कोचिंग के तो जिंदगी बर्बाद है। शायद इसीलिए इनके माँ बाप कभी कर्ज लेकर अपने बच्चों के सपने पूरे करने की कोशिश करते हैं, तो कभी जिंदगी भर की खून पसीने की अपनी कमाई अपने बच्चों की कोचिंग क्लासेस पर न्यौछावर कर देते हैं। देश के तमाम राज्यों में ऐसे ही न जाने कितने कोचिंग सेंटर हैं जो स्टूडेंट्स की जान खतरे में डालने से जरा भी गुरेज नहीं करते, लेकिन आईएएस आईपीएस की तैयारी के नाम पर मोटी मोटी रकम वसूलते हैं। देखिए रिपोर्ट। इसे कोचिंग कल्चर कहें या कोचिंग माफिया, जिसका मकर जाल इन दिनों देश भर में बढ़ता ही जा रहा है। कोचिंग के नाम पर छात्रों से मोटी मोटी रकम वसूली जाती है, लेकिन लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी इन कोचिंग सेंटर्स में पढ़ने वालों की सुरक्षा की गारंटी एकदम जीरो है। इसका नतीजा ये हुआ कि राजधानी के एक बड़े आईएएस कोचिंग सेंटर में 3 बच्चों की मौत हुई। देश में पनप रहा कोचिंग का ये भयावह कल्चर बच्चों के लिए मौत की क्लास बनता जा रहा है, लेकिन न ही राज्य सरकारों और न ही केंद्र सरकार का इस पर कोई नियंत्रण है। और इसमें अब रही बची कसर पूरी कर रहे हैं कुछ यूट्यूबर्स से लेकर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, जिन्होंने अपनी कोचिंग की दुकानें ऑनलाइन ही खोल ली हैं। ऑनलाइन कोचिंग एक अलग ही बाजार बनता जा रहा है। एक रिपोर्ट की माने तो वर्तमान में कोचिंग का बाजार देश में करीब 58,000 करोड़ तक पहुंच गया है। इसी रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 2028 तक कोचिंग का ये बाजार 1.3 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा। चलिए ऐसे ही कुछ चुनिंदा कोचिंग सेंटर्स के बारे में आपको बताते हैं कि वो आईएएस आईपीएस के नाम पर कितनी रकम वसूलते हैं। बात सबसे पहले वाजीराम और रवि की, जो नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना साल 1976 में हुई थी। यूपीएससी की कोचिंग कराने की इनकी फीस 1.5 से 2 लाख तक है। इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस भी लेनी है तो उसके लिए आपको उसकी फीस अलग से देनी होगी। वहीं ऑफलाइन क्लासेस लेनी है तो उसके लिए भी आपको अलग चार्ज करना होगा। फिर अगर टेस्ट सीरीज क्लासेस या एलिमेंट्री क्लासेस लेनी है तो उसके लिए भी अलग अलग पैसे चुकाने होंगे। और ये फीस सभी सेंटर्स की अलग अलग है। किसी की 50,000 तो किसी की 1, 1.5 या 2 लाख तक है। तो ऐसे में यूपीएससी की तैयारी करने का जो खर्चा होता है वो कई लाख में पहुंच जाता है। बात करें दृष्टि आईएएस की तो वो भी नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। आईएएस की कोचिंग क्लासेस कराने की इनकी साल की फीस करीब 1.5 से 2 लाख रुपए तक है। इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस, टेस्ट सीरीज क्लासेस या एलिमेंट्री क्लासेस लेनी है तो उनके लिए यहाँ भी अलग अलग पैसे चुकाने होंगे। विजन आईएएस की बात की जाए तो ये भी नई दिल्ली में मौजूद है। इसकी स्थापना साल 2005 में की गई थी। यूपीएससी की तैयारी कराने की इस सेंटर की फीस 1 से 1.5 लाख रुपए है। बाकी क्लासेस की फीस इसमें भी आपको अलग से ही देनी होगी। एएलएस आईएएस संस्थान जो नई दिल्ली में है, 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी फीस की बात करें तो 1 लाख से 1,80,000 तक। बाकी क्लासेस लेनी है तो उसका खर्च वो अलग। चाणक्य आईएएस फाउंडेशन ये भी नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। इसकी फीस 1 लाख से 1.5 लाख तक है और कोई क्लास लेनी है तो उसकी फीस अलग भरनी होगी। राव आईएएस फाउंडर्स सर्किल ये भी नई दिल्ली में है। 1953 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी फीस 1,20,000 से 1,80,000 तक है। बाकी क्लासेस का खर्चा अलग। खान स्टडी ग्रुप KSG जो कि नई दिल्ली में है और 2008 में बनी। फीस की बात करें तो 1 लाख से 1.5 लाख तक इसकी फीस है। बाकी क्लासेस जैसे ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस, टेस्ट सीरीज क्लासेस या एलिमेंट्री क्लासेस के अलग चार्ज हैं। तो कोचिंग सेंटर्स की फीस तो आप जान ही गए होंगे। हाल ही में दिल्ली के राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में 3 छात्रों की डूबने से मौत के बाद प्रशासन जागा। कई कोचिंग सेंटर सील कर दिए गए। कहा गया ये कोचिंग सेंटर नियमों का उल्लंघन कर बेसमेंट में क्लास, लाइब्रेरी और दूसरी गतिविधियां चला रहे थे। लेकिन सवाल ये कि क्या तब से आप सोए हुए थे? जब कोई हादसा हो जाए तभी आपकी नींद खुलती है। ये कोई पहला मामला तो है नहीं। इससे पहले कोचिंग सेंटर पर कब कब हादसे पेश आए आगे बताएंगे आपको, लेकिन आप उससे पहले देखिए रिपोर्ट। आंखों में सपने लिए घर से हम चल तो दिए, जाने ये राहें अब ले जाएंगी कहां। जी हाँ, देश की राजधानी दिल्ली, जहाँ देश भर से लाखों छात्र अपने सुनहरे भविष्य के सपने को पूरा करने के लिए आते हैं, लेकिन शायद ये स्टूडेंट नहीं जानते थे
कि जिस जगह वो अपने सपने पूरे करने जा रहे हैं वहाँ उनका इंतजार मंजिल नहीं बल्कि मौत कर रही थी। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके के राउस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में बारिश का पानी भरने से 3 छात्रों की मौत ने सबको हिला कर रख दिया। ये सभी यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र थे। राजधानी में इस तरह के हादसे होना बेहद चिंता की बात है। यहाँ प्रशासन संभालने के लिए केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, एलजी और एमसीडी सब कुछ है, लेकिन नहीं है तो ऐसे हादसों पर किसी की कोई जवाबदेही, क्योंकि हादसा चाहे छोटा या बड़ा हो, लेकिन लापरवाही हमेशा बड़ी ही होती है। और जब ऐसा कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो प्रशासन अलर्ट में आने का ढोंग करता है। ताबड़तोड़ छापेमारी होती है, कड़े नियम बनाए जाते हैं, कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होती है, लेकिन वक्त बीतता जाता है और फिर से पूरा प्रशासन सुस्त पड़ जाता है। फिर से उसे नींद आ जाती है और उनके सोते ही फिर से कोचिंग सेंटर्स लापरवाही बरतने लगते हैं और फिर से शुरू हो जाता है छात्रों की जिंदगी से खिलवाड़ का ये खेल, जिसकी वजह से फिर किसी माँ की गोद सूनी हो जाती है, फिर किसी बहन की राखी थाली में सजी रह जाती है और फिर किसी बूढ़े बाप के कंधों पर होती है उनके बेटे की अर्थी। दिल्ली के तमाम कोचिंग सेंटर्स पर अब सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि वहां लगातार स्टूडेंट की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और ये कोई आज की बात नहीं है, बल्कि सालों से ऐसा होता आ रहा है। चलिए बताते हैं आपको कि कोचिंग सेंटर्स पर इससे पहले कब कब हादसे हुए। तारीख 30 जून साल 2019 वेस्ट दिल्ली के जनकपुरी में एक कोचिंग सेंटर की बिल्डिंग में आग लगने की घटना सामने आई। उस वक्त बिल्डिंग में बड़ी तादाद में बच्चे वहां पढ़ाई कर रहे थे। तारीख 25 जनवरी साल 2020 भजनपुरा इलाके में एक कोचिंग सेंटर की 2 छतें गिर गयी। इस हादसे में 4 छात्रों समेत 5 लोगों की मौत हुई, जबकि 13 लोग घायल हुए। तारीख 15 जून साल 2023 मुखर्जी नगर इलाके की कोचिंग सेंटर में आग लगने से 61 लोग घायल। जांच में पाया गया कि आग बिजली के मीटर में लगी थी, जो देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग में फैल गई। हादसे के वक्त कोचिंग सेंटर में करीब 200 से 250 छात्र मौजूद थे। छात्रों ने आग से बचने के लिए खिड़कियां तोड़ी, रस्सियों के सहारे नीचे उतरे तो कुछ ने सीढ़ियों का सहारा लिया और कुछ छात्रों ने तो जान बचाने के लिए तीसरी मंजिल से छलांग तक लगा दी थी। उससे पहले साल 2023 में ही मुखर्जी नगर इलाके में मौजूद एक पीजी में आग लगने की घटना भी सामने आई थी। इसके बाद पीजी में रहने वाले छात्रों ने खूब हंगामा किया। मामला दिल्ली हाई कोर्ट भी पहुंचा और कोर्ट ने मुखर्जी नगर इलाके में चल रहे कोचिंग सेंटर को लेकर सख्त आदेश भी जारी किए थे। बावजूद इसके कुछ नहीं हुआ, यानी एक के बाद एक हादसे कई हो गए, लेकिन अब तक कार्रवाई के नाम पर सब कुछ सिफर ही रहा। ऐसे और भी न जाने कितने कोचिंग सेंटर हैं जो तैयारी के नाम पर लाखों रुपए तो ऐंठते हैं, लेकिन सेफ्टी के नाम पर शून्य। लेकिन अब बस बहुत हुआ। इन हादसों पर रोक लगना अब बेहद जरूरी हो गया है। केंद्र सरकार को आगे आकर इसके लिए कुछ ठोस कदम उठाने ही होंगे, नहीं तो खुली आंखों से सपने देखने का जो बीड़ा हमारे देश का युवा उठाता है, वो सपने हमेशा सपने ही बनकर रह जाएंगे। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।